हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका ये है चैप्टर 1 एनिमल वर्ल्ड। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। रीड एंड एन्जॉय दिस पोयम। आप इस पोयम को पढ़ो और एन्जॉय करो, ठीक है। आई स्पीक, आई से, आई टॉक। मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे बात करता हूँ, ठीक है। और हमारा जो बोलने का तरीका है वो क्या है, और एनिमल्स कैसे बोलते हैं, वो हमसे कितने डिफरेंट होते हैं। हर एनिमल्स अलग अलग तरीके से बोलता है। देखिए, कैट्स पर, लॉयंस रोर मीन्स दहाड़ना, आउल्स हूट, बियर्स स्नोर, क्रिकेट्स क्रीक, mice squeak, sheep baa, but I speak। ये डिफरेंट जो एनिमल्स थे वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग, हम सभी बोलते हैं, कहते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मंकीज चैटर। मंकीज क्या करते हैं? चैटरिंग करते हैं। काउज मूव, रवाती है। डक्स क्वैक क्वैक, डोव्स कू, गुटुरगू जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। पिग्स स्क्वील, हॉर्सेस नी मीन्स हिनहिनाना, हिंदी में बोलते हैं। चिकन्स क्लैप क्लैप, बट आई से, लेकिन हम लोग तो बात करते हैं, बोलते हैं, बात करके बताते हैं हर चीज को। नेक्स्ट है आपका फ्लाइज हम। फ्लाइज हम, फ्लाइज मीन्स शो, उड़ने वाले पक्षी या पतंगे वगैरह होते हैं, जो कीट पतंगे वो। डॉग्स ग्रोल, डॉग्स भौंकते हैं। बैट्स स्क्री, कोइटोस हॉल, फ्रॉग्स क्रॉक, पैरट्स स्क्वैक, बीज बज, भिनभिनाती हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बट आई टॉक, लेकिन हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये था कि कौन सा एनिमल किस तरह से बोलता है, इसके बारे में आपको बताया, राइट। अब आपका चैप्टर है, अब इसमें आपकी एक पोयम है, स्टोरी है, उसका नाम है डॉल्फिन। अब बात करते हैं डॉल्फिन की। डॉल्फिन्स जो समुद्र में पाई जाती है, सी में आपको मिलेगी देखने को। पीपल्स हैव लाइक डॉल्फिन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। लोग हजारों वर्षों से डॉल्फिन को पसंद करते हैं। डॉल्फिन सभी को बहुत पसंद आते हैं। डॉल्फिन सीम्स टू लाइक अस टू। डॉल्फिन हमारी तरह लगती है, क्योंकि देखा हुआ आपने कि डॉल्फिन किस तरह से बैठती है। देखो डॉल्फिन है, राइट, हम लोगों की तरह ही बैठती है, राइट। What does a dolphin feel like? डॉल्फिन कैसा महसूस करती है? A bit rubber. Dolphins spend their whole life in water. डॉल्फिन अपना सारा जो लाइफ है वो वाटर में ही रहती है। But they are not fish. लेकिन वो फिश नहीं होती। Fish can breathe in water. Breathe माने होता है सांस लेना। फिश वाटर में सांस ले सकती है, ब्रीदिंग कर सकती है। बट डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू ए होल ऑन टॉप ऑफ देयर हेड। लेकिन डॉल्फिन कैसे ब्रीथ करती है कि उसके हेड में एक होल होता है, एक छेद होता है सर में, टॉप पर, ठीक है। तो उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करती है, वो सांस लेती है। व्हाट डू डॉल्फिन ईट? डॉल्फिन क्या खाती है? फिश, एंड दे आर गुड एट कैचिंग दैम। वो फिश खाना पसंद करती है और उसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ भी लेती है, एक्सपर्ट होती है पकड़ने में।
डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर। लेकिन डॉल्फिन का एक क्वालिटी होती है उनमें कि वो ग्रुप में रहती है, कभी कोई भी डॉल्फिन सिंगल नहीं रहती। दैट दे कैन हेल्प ईच अदर, इसलिए वो रहती है कि कभी समय आने पर वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। इफ़ ए किलर सार्क कंबाइन, अगर सार्क जो होती है, सार्क फिश होती है, बहुत बिग होती है और वो भी सी में रहती है, तो अगर वो उसके पास आती है डॉल्फिन को पकड़ने के लिए या उसका शिकार करने के लिए, द डॉल्फिन सर्कल अराउंड इट, डॉल्फिन क्या करते हैं, सर्कल बना के उसको, उसके आसपास उसको घेर लेते हैं। एंड स्केयर इट अवे, और फिर क्या होता है कि शार्क डर की वजह से भाग जाती है। ये देखिए डॉल्फिन दिखा रहे हैं आपको सी में, ये है राइट, ये सी है, ये डॉल्फिन है, ये शिप है, इस तरह से। डॉल्फिन्स आर यूजुअली जेंटल, डॉल्फिन जो होती है अक्सर बहुत जेंटल होती है, शांत रहने वाली, खुश मिजाज, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी दे गेट एंग्री, वो नाराज़ भी हो जाती है, एंग्री हो जाती है। When they are angry, जब वो नाराज़ होती है तो दे मेक ए लाउड, वो शोर करती है। क्लैपिंग नॉइज, जैसे हम लोग तालियां बजाते क्लैपिंग करते हैं तो शोर आता है, उस टाइप का शोर होता है। विद देयर जॉज, कैसे करती है, अपने जॉ से, अपने जबड़ों से। और स्लैप द वाटर, और वाटर में स्लैपिंग करती है बार बार। हार्ड विद देयर टेल, पानी में छपाक छपाक किससे करती है, अपनी टेल से, अपनी पूंछ से, यानी कि इस तरह से आवाज़ करती है कि उसके जबड़ों से जो है वो तालियां बजाने की आवाज़ आती है, क्लैपिंग करने की आवाज़ आती है, और अपनी टेल से पानी में बहुत ही हार्ड स्लैपिंग करती है। डॉल्फिन्स आर ऑफन वेरी हेल्पफुल, डॉल्फिन बहुत ही हेल्पफुल होती है, हम लोगों के लिए सहायक होती है, सहायता करती है। वन नाइट ए वोमेन फेल फ्रॉम ए बोट इनटू द ओशन, एक बार क्या हुआ कि एक रात में एक वोमेन जो थी वो ओशन में बोट से गिर गई, नदी से, ओशन में जो थी, बोट में थी वो, तो बोट से वो गिर गई ओशन में, समुद्र में। नो वन सॉ हर फॉल, किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा। सी ट्राइड टू स्विम, ट्राइड उसने कोशिश की, स्विम माने तैरने की, उसने तैरने की कोशिश भी की, बट सून, लेकिन शीघ्र ही ग्रू टायर्ड, वो थक गई, वो स्विमिंग नहीं कर पाई। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, ए डॉल्फिन केम नियर हर, एक डॉल्फिन उसके पास आई, एंड जेंटली पुश्ड, और धीरे से उसे धक्का दिया, हर टुवार्ड सैलो वाटर, कहाँ पर, जहाँ पे कम पानी था, उथला था, सैलो मीन्स उथला या कम होना, जहाँ पर कम पानी था उसकी तरफ उसको धक्का दिया। द वुमेन वॉज सेव्ड, वो वुमेन थी वो बच गई। द डॉल्फिन हैड सेव्ड हर, और डॉल्फिन ने उसको बचा लिया। ये देखिए, इसको फोटो दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये वो लेडी है, ठीक है, ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन ने उसको पुश किया तो बाहर की तरफ वो निकलने लगी। तो ये था आपका चैप्टर, इज़ वेरी लवली चैप्टर, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब है इसमें इसके आपके वो हैं ए बी लिस्ट। Match the fact given below in column A with evidence from the passage in column B. column A में है dolphins are not fish, डॉल्फिन फिश नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मैचिंग करेगा कि when angry dolphin make loud noise with their tails or jaws. अब आपका है ये मैच द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है आपका डॉल्फिन्स आर नॉट फिश, करेक्ट, डॉल्फिन फिश नहीं होती है, तो इसका होगा नंबर 1, डॉल्फिन्स कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, फिश क्या होती है वो वाटर में ब्रीथ करती है, बट डॉल्फिन्स कैन नॉट ब्रीथ इन, डॉल्फिन जो होती है वो वाटर में ब्रीथ नहीं कर सकती। नंबर 2, डॉल्फिन्स कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ, राइट, तो 2 का है ये, डॉल्फिन्स स्केयर अवे ए किलर व्हेल।
Number 3, dolphins cannot speak what they can express themselves. इसका है आपका when angry, dolphins make loud noises with their tails or jaws. Number 4, pupils have always liked dolphins. आंसर ये होगा इसका डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली, जेंटल एंड हेल्पफुल। तो ये थी आपकी AB लिस्ट जो आपको मैच करवा दी है। अब आपका है ट्रू फॉल्स। ये देखिए, डॉल्फिन्स डू नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग, फॉल्स। नंबर 2, दे आर वाटर एनिमल, ट्रू। डॉल्फिन्स कैच फिश विद ग्रेट डिफिकल्टी, फॉल्स। Number 4, dolphins like to live all alone, false. डॉल्फिन हमेशा अकेले नहीं रहती है, डॉल्फिन हमेशा ग्रुप में रहती है। डॉल्फिन्स आर नॉट ऑलवेज जेंटल, ट्रू, क्योंकि डॉल्फिन को भी कभी कभी गुस्सा आता है। डॉल्फिन्स कैन एक्सप्रेस देयर एंगर, ट्रू। डॉल्फिन भी अपना गुस्सा है जो दिखाती है कभी कभी, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा शांत रहती है, राइट। अब आ जाइए इस पे अपोजिट वर्ड्स पे। ड्राई का वेट, ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला। बॉटम नीचे, हाई मीन्स ऊपर। सॉफ्ट का कोमल, हार्ड का कठोर। समटाइम्स, समटाइम्स का ऑफन, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ऑफन मीन्स अक्सर। राइज, राइज का फॉल। डीप मीन्स गहरा, सैलो मीन्स उथला। ये है आपका एक्सरसाइज। As you show, comma, so shall you reap. ये इसमें फिल करना था। Number 2, children get marks for the right answers they write. Number 3, Madhur knew the names of all the new boys in the class. Number 4, it is not certain whether the weather will be pleasant. 2 roads go to the market. अब आपका है ये स्टोरी। ये स्टोरी आपको एक स्टोरी है जो इमेजिन करके लिखना है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी द वुमन हु वाज सेव्ड बाय डॉल्फिन। डिस्क्राइब इन a few sentences what happened to you. तो स्टोरी ये है। One day I was on board on the sea. I wave pushed the boat and I fell into the water. So one day I was on a boat in the sea. A wave pushed the boat and I fell into the water. I tried to swim but soon grew tired. After a while, a dolphin came near me and gently pushed me toward shallow water. I was saved by the dolphin. Right? तो ये था आपका डॉल्फिन का। अभी क्वेश्चन आंसर इसके रह गए, अभी मैं इसको आगे रिकॉर्ड करूँगी। अब आपका आता है डॉग्स। डॉग्स के बारे में ये बता रहे हैं कि डॉग्स कैसे होते हैं। डॉग्स आर अवर ग्रेट फ्रेंड। डॉग्स हमारे बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, राइट। दे आर इंटेलिजेंट एंड फेथफुल। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, फेथफुल माने होता है वफादार। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और फेथफुल होते हैं। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर। और उनका जो स्मेलिंग पावर होता है, सूंघने की जो शक्ति होती है, वो बहुत ही फास्ट होती है। वो सूंघ कर ही बता देते हैं कि ये प्लेस कहाँ पर है या कोई घटना हुई है उसके बारे में। सो दे हैव बीन डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ यूजफुल वर्क फॉर अस। सो इसीलिए डॉग जो है हमारे लिए बहुत से महत्वपूर्ण काम या इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं इस समय। डॉग्स टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। डॉग्स जो होते हैं वो एनिमल्स की टेक केयर भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं। व्हेन दे गो फॉर ग्रेजिंग, जब वो चरने जाते हैं, घास के लिए जाते हैं, घास खाने के लिए ग्रीन फील्ड में, तो डॉग्स क्या होता है कि वो हमारी वो एनिमल्स की भी रक्षा करते हैं। क्योंकि मान लो कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, जैसे लॉइन, लियोपार्ड, टाइगर, कुछ भी आ जाता है, अगर किसी भी एनिमल्स पे अटैक करता है तो उससे उसकी रक्षा करते हैं, उसको अलर्ट कर देते हैं पहले से। दे हेल्प द पुलिस टू कैच थीव्स। वो पुलिस की भी हेल्प करते हैं चोरों को पकड़ने में।
दे गाइड द पीपल, लोगों को भी गाइड करते हैं, हु कैन नॉट सी क्लियरली, जो अच्छे से देख नहीं सकते, अंधे लोग हैं, उनकी भी सहायता करते हैं। या मान लो बहुत बुजुर्ग हैं जिन्होंने किसी ने डॉग पाल रखा है, कोई आया तो डॉग दौड़ के जाएंगे गेट पे और बताएंगे आके, राइट। दे सेव पीपल कॉट इन ए माउंटेन स्टॉर्म, माउंटेन में कभी पहाड़ों पे तूफान वगैरह आता है तो भी वो लोगों को बचा लेते हैं, पहले से ही इंफॉर्मेशन देते हैं। स्मॉल डॉग्स लाइक पूडल्स आर वेरी क्यूट, छोटे छोटे डॉगीज़ होते हैं, डॉगी के पपीज़ होते हैं, वो बहुत ही क्यूट होते हैं, लवली होते हैं। दे परफॉर्म इन सर्कस शो, और सर्कस शो में भी वो परफॉर्म करते हैं अपना कहा। एंड एंटरटेन पीपल, लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, मनोरंजन करते हैं लोगों का सर्कस में अपने करतब दिखा के। दे ऑल्सो गिव कंपनी टू दोज हु आर लोनली, जो घरों में अकेले रहते हैं, राइट, इनका कोई भी नहीं है, वो लोग डॉग को रख लेते हैं तो डॉग उन्हें अपना एक अच्छा मित्र, अपना साथ भी देते हैं, उन्हें कंपनी भी देते हैं। नो वंडर ए डॉग इज़ आर मोस्ट फेवरेट पैट, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉग जो है सबसे फेवरेट पैट होता है सभी का, हम सभी का, और आज से नहीं, लॉन्ग एगो, राइट। क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पास्ट में पीपल थे, वो लोग भी हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे, वो भी डॉग को रखते थे, राइट। तो डॉग ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमन लाइफ में। अब आ गया आपका लुक, अब आपको दिखाते हैं कि अलग अलग ब्रीड्स हैं डॉग की, इसको बोलते हैं ये क्या कर, ये ब्रीड भी है और क्या क्या कार्य, इनका वर्क क्या है। शेफर्ड टेक केयर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, जब एनिमल्स ग्रेजिंग घास वगैरह खाने के लिए बाहर जाते हैं ग्रीन फील्ड में, तो उनकी देखभाल करते हैं। नंबर 2 डॉवरमैन हेल्प पुलिस टू कैच थीव्स, ये पुलिस की हेल्प करते हैं चोरों को पकड़ने में। एल्सेशियन गाइड्स दोज हु कैन नॉट सी, उन लोगों को गाइड करते हैं जो लोग देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टीव बर्नार्ड सेव पीपल कॉट इन स्टॉर्म, अगर कोई तूफान में लोग फंस जाते हैं उनको ये बताते हैं कि उनको पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे तूफान वगैरह आने वाला है, जो माउंटेन्स पे रहते हैं। पुडल परफॉर्म इन सर्कस शोज, पुडल जो होते हैं बहुत ही लवली होते हैं, देखने में बड़े क्यूट होते हैं और सर्कस शो वगैरह में ये परफॉर्म करते हैं। पोमेरियन गिव गुड कंपनी, ये बहुत अच्छी कंपनी, लोगों को बड़ा, घर में लोग इनको रखते हैं, पैट बनाते हैं, ठीक है, तो ये लोगों का बड़ा ही एंटरटेन करते हैं, बड़ी अच्छे उनके फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों से। तो ये था आपने डॉग्स के बारे में जाना। अब आपका है एट द जू, इसमें जू के बारे में बताया गया है। आप जू में जाते हो, जू में डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं आपको देखने को, राइट, और बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो एट द जू में बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। बी केयरफुल, हमेशा सावधान रहो। वॉट यू से, आप क्या कहते हो, क्या करते हो, कहाँ पर, जब आप जू में एनिमल विजिट के लिए, एनिमल को देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि एनिमल तो कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन आपको पता नहीं एनिमल सब समझते हैं पर बोल नहीं सकते हमारी तरह। डोंट मेक फन, किसी का मजाक मत उड़ाओ। ऑफ द कैमल्स हम्प, जैसे कैमल के हम्प होता है, इसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, क्योंकि उसको हम पर जो है बहुत ही प्राउड होता है। आपको पता है इसमें 200 से 300 लीटर्स बॉटल पानी स्टोर हो जाता है, भोजन स्टोर हो जाता है, क्योंकि जब ये डेजर्ट में चलते हैं तो वहाँ पानी तो मिलता नहीं है, तो इनके बॉडी में जो पानी सेव रहता है उसी से ये काम चलाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही एक प्राउड की बात है, राइट। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी पर भी मत हंसो। आपको लग रहा होगा चिंपैंजी कैसा है ये, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी, वो वही सोचता है, उतना ही इंटेलिजेंट होता है जितना कि हम लोग होते हैं। एंड द पेंगुइन, अब पेंगुइन के बारे में बात करते हैं। पेंगुइन देखिए आपने, ये देखो पेंगुइन्स है, ये चिंपैंजी था, ठीक है, और ये पेंगुइन है।
एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग राउंड द लेक। आपने देखा होगा कि जो बड़े प्राउड से वो कोई भी लेक या पॉन्ड होता है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं पेंगुइन, राइट। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक। आप कोई भी रिमार्क, कोई कमेंट्स उन पर करते हो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रीट देम एज वेल। उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करो। सबके साथ अच्छा बिहेवियर हमें करना चाहिए। वी नीड ए गुड बिहेवियर टू ऑल ऑफ दैम, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फ्लाइज हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो। एज दे डू यू, जैसा वे करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। आप सभी के साथ अच्छा बिहेवियर करो तो आपका हमेशा जू में स्वागत रहेगा। तो जू जब हम जाते हैं तो जू के भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो आई होप कि हमें सभी के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। हमें उसका बॉडी का शेप नहीं देखना चाहिए कि इसका बॉडी ये कैसे चल रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, राइट। हमें उन सबकी क्वालिटी देखना चाहिए। तो ये था आपका जू का, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका है ये चैप्टर, इसका लेसन है डॉल्फिन। डॉल्फिन के क्वेश्चन आंसर है इसमें। हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ, राइट। आंसर है इसका डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू ए होल ऑन टॉप ऑफ देयर हेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट। आंसर है इसका डॉल्फिन्स ईट फिश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई डू डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप। आंसर है इसका डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू डॉल्फिन्स डू व्हेन दे आर एंग्री। आंसर है इसका व्हेन डॉल्फिन्स आर एंग्री दे मेक ए लाउड क्लैपिंग नॉइज with their jaws or slap the water hard with their tails, राइट। इस तरह से ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जो कि बुक में दिए गए थे। ये आप अपना वर्क कर सकते हो, राइट। अब आपका है नेक्स्ट जू का क्वेश्चन आंसर, ये देखिए, राइट। What does the poet wants us to be careful about? आंसर है इसका, the poet wants us to be careful about what you say or do to visit the animals at the zoo, right? Next question है आपका, why should not we make fun of the camel's hump? आंसर है, ही इज प्राउड ऑफ ए नोबल बम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द चिंपैंजी थिंक ऑफ हिमसेल्फ। द चिंपैंजी थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। नेक्स्ट है आपका, what special quality according to the poem do penguin have? तो आंसर है इसका कि penguin can understand remarks you make, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what will happen if we treat the animals well? आंसर है, you will always be welcome at zoo। ठीक है, ये थे जू के क्वेश्चन आंसर। अब इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, इट्स वेरी स्मॉल। नोटिस द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टेंजा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड्स। इसमें राइमिंग आपको मैच करनी है। डू का क्या होगा राइमिंग, सो। हम्प का क्या होगा, पम। चिंपैंजी का मी। राइमिंग में क्या होता है कि लास्ट वर्ड जो है वो मैच करना चाहिए, ओ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होना चाहिए। पी का पी, इधर देखिए चिंपैंजी में ई था, इसमें भी मी में है। लेक टेक, टू
जू। तो इस तरह से आपका ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब आपका नेक्स्ट स्टोरी के साथ, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने चैनल को, और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।